हेलो। क्लाउड सीडिंग जो है न्यूज़ में रही है क्योंकि दिल्ली में जो है जो वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर की समस्या को पर जो है कैसे सामना किया जाए उसी के संदर्भ में क्लाउड जो है सीडिंग टेक्निक का प्रयोग करके, इस तकनीक का प्रयोग करके जो है दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट लाई जा सकती है। तो उस समय ये क्लाउड सीडिंग जो है न्यूज़ में रहा है। रिसर्चर डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग क्लाउड सीडिंग टू टैकल डेयरी एयर पोल्यूशन। दिल्ली के वायु प्रदूषण का समस्या का समाधान करने के लिए इसके प्रयोग की संभावना पर विचार विमर्श किया गया है। बेसिकली क्या है ये, अ वेदर modification technique to enhance precipitation by dispersing substances into the air that help to saturate the clouds। इसमें क्या है कि कुछ तत्वों को, कुछ कृत्रिम तत्वों को, सब्सटेंसेस को जो है उसका बिखेरा जाता है, उसका विकिरणन किया जाता है ताकि जो है वर्षण जो है को इन्हांसमेंट मिले, उसको बढ़ोतरी हो, यानी कि वर्षण हो सके। और उसी से जो है ये जो कृत्रिम इसमें तत्व प्रयोग होते हैं उसी के परिणाम स्वरूप क्या है कि बादलों में संतृप्त जो क्लाउड्स हैं वो मेघ जो हैं वो संतृप्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसमें क्योंकि जब तक संघनन की, जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सापेक्षिक आर्द्रता 100% नहीं होगी तब तक जो है कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है या प्रेसिपिटेशन है ये सब बाद वाली जो है स्थितियां हैं। यानी कि पहले फर्स्ट कंडीशन जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए, तभी प्रेसिपिटेशन होगा, तभी वर्षण होगा। तो इसमें जो कृत्रिम जो क्लाउड सीडिंग है इसमें जो सब्सटेंसेस जो तत्व यूज किए जाते हैं केमिकल वो हैं साल्ट, ऐसे जो है सिल्वर आयोडाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया था किसको यूज किया था, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस जिसको कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। ये केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं जो है ताकि जो है कृत्रिम रूप से वर्षा हो सके। अच्छा, ये कंडीशन रिक्वायर फॉर द क्लाउड सीडिंग टू बी इफेक्टिव, कौन कौन सी दशाएं होती हैं जो हैं, इसके लिए कुछ बेसिकली निर्धारित दशाएं होती हैं जो हैं तभी क्लाउड सीडिंग जो है प्रभाव जो है उसका प्रभावशाली इफेक्टिव होगी। क्लाउड्स नीड टू बी डीप इनफ, यानी कि उसकी जो थिकनेस है, डीप का मतलब यहाँ थिकनेस है, काफ़ी मोटे होने चाहिए, मतलब पर्याप्त रूप से मोटे होने चाहिए। एंड हैव ए सुटेबल टेम्परेचर, और उनका एक उपयुक्त तापमान हो, स्पेशली बिटवीन -10 एंड 12 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो उन बादलों का, एक तो उनकी जो है थिकनेस है वो पर्याप्त होनी चाहिए और जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए, और ये तापमान 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। क्लाउड शुड कवर एटलीस्ट 50% ऑफ द टारगेट एरिया। जिस भी हम क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा चाह रहे हैं, कृत्रिम वर्षा जो है क्लाउड सीडिंग के द्वारा, तो उसमें कम से कम बादलों का आच्छादन जो है 50% होना चाहिए उस एरिया पर। क्लाउड डोंट फॉर्म अबव अ सर्टेन लेवल, जो एक निश्चित स्तर के ऊपर जो है बादलों का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेस इफेक्टिव व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लेस दैन, जैसे मैंने कहा प्रेसिपिटेशन के लिए जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा मापक जो एक पैरामीटर है, और जब 100% इसको परसेंटेज में हम इसको मापते हैं, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, और जो है ये 100% होगी तभी जो है आगे की जो है प्रक्रिया होगी, यानी कि कृत्रिम वर्षा की स्थिति हो सकती है। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है से 75% से कम नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ में कंडीशन है। अच्छा, ये कैसे काम करता है, हाउ क्लाउड सीडिंग्स वर्क। सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज बाय ए प्लेन और ग्राउंड बेस जनरेटर। इसमें जैसे मैंने कहा सिल्वर आयोडाइड, कई बार क्वेश्चन आया है कि किस का प्रयोग, किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। तो ये एक हवाई जहाज़ से या ग्राउंड बेस जनरेटर है, जो धरातल पर स्थित जनरेटर से जो है
वायुमंडल में जो है इसको रिलीज किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच द टारगेटेड क्लाउड, और ये सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो जो टारगेटेड क्लाउड जो है, जिसका जिन बादलों को लक्ष्य करके कृत्रिम वर्षा की जो है करवाई जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाते हैं ये पार्टिकल्स। सिल्वर आयोडाइड एट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, और जो है इस सिल्वर आयोडाइड जब जो टारगेटेड क्लाउड्स के पास जो है से पास पहुंचता है, तब जो है हिमकण का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ आइस जो है क्रिस्टल्स होता है। नाउ टू हैवी टू रिमेन इन द एयर द आइस क्रिस्टल्स देन फॉल। जब आइस जो क्रिस्टल्स हैं, हिमकण हैं, उनका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो अपने आप को एयर में जो है वायुमंडल में अपने आप को वो जो है सस्पेंशन स्थिति में नहीं रख सकते, निलंबन की स्थिति में नहीं रख सकते, और वो जो अर्थ की तरफ जो है आने लगते हैं। और जब धीरे धीरे उनका तापमान बढ़ने लगता है तो वो ही आइस क्रिस्टल्स जो है पिघलने शुरू होते हैं, जिससे वर्षा होती है। नाउ टू हैवी टू रिमेन इन द एयर द आइस क्रिस्टल देन फॉल। आइस क्रिस्टल डाउनवर्ड जो है मूवमेंट करते हैं, यानी कि अर्थ की तरफ आते हैं, वायुमंडल से धरातल की तरफ आते हैं, और जैसे हमें कि ऊपर से नीचे आने पर तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ने से जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो पिघलने शुरू करते हैं, और वही जो है हमको जो है वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ऑफन मेल्टिंग ऑन देयर वे, मार्ग में ही वो उनका पिघलते हैं आइस क्रिस्टल्स डाउन टू फॉर्म रेन, और इस प्रकार से वर्षा का निर्माण होता है। ओके।